अस्सलाम वालेकुम। सैयद गालिब आज के नए उन्वान के साथ कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि गरीब लोगों के लिए कानून तो है, अमीर लोगों के लिए नहीं है। अमीर के लिए वहाँ और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। लेकिन जब सियासी नारे लगाए जाते हैं तो वो तो नारे ही हैं, और अफसोस की बात यह है कि हम बार बार उन नारों के धोखे में आ जाते हैं। अब देख लें, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम पे ये तीनों पार्टियां गई हुई हैं, और बिलावल साहब जो हैं वो तकरीबन एक वीक से उधर ही हैं। और इसी तरह ही अब नवाज शरीफ साहब की साहबजादी भी पहुंच गई है। तो वो जो तकरीर कर रहे हैं, तो बहुत लोग बैठे हुए हैं जलसों में। सब जलसा तो पाकिस्तान में जिसका भी हो तो वो भर लेते हैं। वो वहाँ से बंदे ना मिले तो आगे पीछे से ले आते हैं, अगर खुद ना आए तो पैसे पूसे देकर ले आते हैं, लेकिन जगह वो भर लेते हैं। अब मसला ये है कि लोगों को कम अज़ कम इतना तो पूछना ही चाहिए कि भाई, 3 दफ़ा तो आपके पापा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उस वक़्त आपको गिलगित बल्तिस्तान की याद नहीं आई? उस वक़्त आपने हमारे लिए कुछ किया? नहीं किया। उस वक़्त आप इधर आई, इस इलाके में नहीं आई। बिलावल साहब से पूछे कि आपके पापा क्या करते रहे हैं? 5 साल पूरे करके गई है पीपल्स पार्टी। 2 दफ़ा इससे पहले भी हुकूमत आई है। क्या किया आप लोगों ने? आपको क्यों नहीं याद हम लोग आए? आज ही याद आए हैं। हम तो बहुत दूर हैं। लाड़काना उसको ही ठीक कर दें जो आपका शहर है, बल्कि गढ़ी खुदा बख्श के आस पास के जो छोटे छोटे गाँव हैं उन बेचारों की हालत ठीक कर दें। वो आपको नज़र नहीं आते जो आपके पास बैठे हुए हैं, जो साथ बैठे हुए हैं? इतनी दूर आप बल्तिस्तान में आ गए हमारी मदद करने के लिए, और जो आपके पड़ोस में बैठे हैं उनकी मदद आप क्यों नहीं करते? उनको रोटी कपड़ा और मकान आप क्यों नहीं देते? और ये बीबी आगे तकरीर कर रही है जलसे में, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो उनसे कम से कम कुछ साफ ही पूछ लेता कि बीबी, एक इंटरव्यू में आपने कहा कि मेरी बाहर क्या, मेरी तो पाकिस्तान में जायदाद कुछ नहीं, मैं तो अपने बाप के पास रहती हूँ, और दूसरी में आप अरबों की इंटरव्यू में अरबों की जायदाद बता रही है। गाड़ी में आपका इंटरव्यू कर रहा बंदा। तो सच क्या है, झूठ क्या है? आप लोग क्यों झूठ बोलते हो? आपको शर्म भी नहीं आती कि बात जब तब्दील करते हो इतना झूठ बोलते हो? पाकिस्तान में बड़ा अफसोस होता है कि अब नवाज शरीफ पे इतना शोर पड़ा, दिन रात मीडिया ने टाइम ज़ाया किया, लोगों ने टाइम ज़ाया किया। जी वो जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है जी, वो जेल में गए, वो बीमार हो गए, और उस बीमारी को पाकिस्तानी मीडिया ने, वैसे तो 24 घंटे होते हैं लेकिन ये 28 घंटे मीडिया दिन रात यही वो स्टोरी सुनाता रहा। जी नवाज शरीफ साहब गए, नवाज शरीफ कब साहब गए, अब उनकी बीमारी का ये आलम है, अब उनकी बीमारी का ये आलम है, अब उनकी बीमारी का ये आलम है। अदालत ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि अगर उनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप गारंटी देते हैं? उसने कहा जी मुझे तो अपने सांस की गारंटी नहीं, तो मुझे किसी की गारंटी कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, अगर बाहर जाना चाहते तो जाए, हुकूमत मजबूर होगी भेजने के लिए। हुकूमत के पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था, भेज दिया। और वो जो ही मियाँ साहब इंग्लैंड पहुंचे, वो तंदुरुस्त ठीक ठाक, और उधर बैठ के दलाल की सियासत कर रहे हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि बताया था आपको कि ये मेरी बात नहीं, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बात है कि अगर किसी मुल्क को कमज़ोर करना हो, किसी मुल्क को तोड़ना हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसकी आर्मी को कमज़ोर कर दें। और ये बाप बेटी दोनों, मरियम और नवाज शरीफ, ये यही काम कर रहे हैं। अब बेटी ने आपने तो ना उस नारा लगवा दिया कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ऐसी बेशर्म लोग हैं ये, इनको शर्म ही नहीं आती, हया ही नहीं आती। अगर दहशत गर्दी के पीछे वर्दी होती तो तुम इधर खड़े होकर तकरीर ना कर रही होती। और वो खामोश हैं, वो अपने काम से काम रख रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो आपके चेले ने जो बयान दिया था, वो मीर सादक ने, उनको बड़े अच्छे तरीके से, बादब तरीके से उन्होंने उसको समझाया। लेकिन आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ नहीं रही है।
क्योंकि जो लोग जूते खाने के आदी होते हैं ना, वो कहते हैं ना, इंसान को, गधे को डंडा और इंसान को इशारा। तो आप लोगों को इशारा समझ नहीं आता। आपका बाप फिर कहता है जी मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको डंडा ही मारना पड़ता, तो फिर उसको समझ आती है। मोटे दिमाग है, छोटी बात इशारा उसकी समझ में नहीं आता। लेकिन हम जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी कौम, उसको शऊर आ गया, वो तुम जैसे लोगों से अब जान छड़ाना चाहती है। जिस तरह तुमने देखा ना जलसों में, किस तरह कितनी मुश्किल से तुम लोगों ने वो लोग इकट्ठे किए हैं, भर लिए हैं जगह, लेकिन सबको पता है कैसे तुम लोगों ने जगह भरी है। मुझे अफसोस होता है, यहाँ भी क्राइम होता है, यहाँ भी जुर्म होता है, जहाँ जहाँ इंसान रहता है वहाँ वहाँ जुर्म होता है, लेकिन यहाँ लोगों को सज़ा मिलती है। यहाँ की पुलिस बड़े बादब तरीके से लोगों को चेयर पे बैठाती है, मुजरम को चेयर पे बैठाती है, आगे टेबल पड़ा होता है, उसके ऊपर एक गिलास पानी का उसके लिए पड़ा होता है, और उससे आराम आराम से पूछते हैं। वो जो उस पर इल्ज़ाम होता है उससे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो सवाल करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछते हैं, और ईमानदारी के साथ जो उससे वो पूछते हैं, जो वो बताता है, वो सवाल भी लिखे जाते हैं, जवाब भी लिखे जाते हैं, और साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती है। फिर जब अदालत में केस जाता है, FIR अदालत के सामने पड़ी होती है, उसमें उस बंदे को फिर मौका दिया जाता है बादब तरीके से। कोई उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, कोई उसको फोर्स नहीं करता, कोई उसको मजबूर नहीं करता कि तुम पे ये इल्ज़ाम है तो तुम इसको जुर्म को तस्लीम करो। नहीं, वो बेंच बना होता है, 3 या 5 लोग होते हैं, तो अपने अपने इनके दोनों पार्टियों के वकील होते हैं, वकील जिरा करते हैं, वो खामोशी से बैठ के वो लिखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और उसके बाद सारा जब वो कार्रवाई ख़त्म हो जाती है अदालत की, उसके बाद वो अंदर जाकर अपने सब जो जो उन्होंने लिखा होता है वो कमेंट्स उसको मैच करते हैं। अगर मेजॉरिटी ये फैसला करती है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं बोल रहा, तो फिर मिलकर उसके बारे में सज़ा तजवीज़ करते हैं, और उधर आके बैठ कर तो जज जो है वो आके उसे कहता है भी तुम पर ये इल्ज़ाम था और ये इल्ज़ाम साबित हो गया, तो लिहाजा हम तुम्हें इतने जुर्माना, पैसों का जुर्माना करते हैं, और इतने साल तुम्हें जो है वो कैद की सज़ा देते हैं। उस वक्त भी वो उस बंदे को मजबूर नहीं करते कि तुम अपना जुर्म तस्लीम करो, क्योंकि वो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं समझते। चूँकि नहायत ईमानदारी से जो है वो तफ्तीश हुई है, और उधर अदालत में भी 5 लोग थे, उन्होंने देखा और ये बंदा झूठ बोल रहा है। वो कहता रहे आखिर दम तक, वो कहता रहे जी मैंने नहीं किया, तोते की तरह, जिस तरह ये कहते हैं हमने कोई चोरी नहीं की, हमने तो एक धेले की चोरी नहीं की। भाई बिलियन तुम लोगों ने चोरी किया, धेले की क्या वैल्यू है तुम्हारे सामने? धेला क्या होता है? तो वो उधर सजा हो जाती है और बस बात ख़त्म हो गई। इधर जो है ये इनको जेलों में भेजो, तो उनको उधर इनके लगाए, जब मतलब 30 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, हर जगह पे इनके बंदे हैं। वो जेल इनके लिए तो 5 स्टार होटल नहीं, 7 स्टार होटल होता है, कि वहाँ इनको बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई मिलने जुलने वाला नहीं, कोई परेशानी नहीं, हर चीज़ मुयसर होती है। उधर 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते या महीना 2 महीने ये रेस्ट करने के लिए जाते हैं जेल में। जेल तो इनका गेस्ट हाउस है भाई साहब। तो क्यों इधर एक पार्टी ने इसी तरह ही उसके हेड ने चोरी की, और जब इलेक्शन हुए, पहले तो उसकी पार्टी ने उसको, वो हेड था उस पार्टी का नाम है FPO, उन्होंने उसको हटा दिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं रह सकते, आप पे इल्ज़ाम लग गया। हालांकि इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसको चेयरमैनशिप से हटा दिया, उसको वो अलग हो गया। फिर उसने अलग होकर भी 12 इलेक्शन लड़ा, वोट उसने क्या लेने थे, लेकिन वो पार्टी जो थी वो इस इलेक्शन में -22% पे चली गई है। -22% वोट मिले उस पार्टी को। अवाम ने फैसला किया, अदालतों में जाने की जरूरत ही नहीं है, अवाम ने फैसला सुना दिया कि तुमने बेशक निकाल दिया है अपने हेड को, लेकिन वो चोर था, उसने चोरी की है, लिहाजा ये पार्टी इस काबिल नहीं कि इनको वोट दिया जाए। तो ये होती है अवाम। आप ताकत हो, आपके हाथ में है सारा कुछ, आपका काम है कि जब हर तरफ से आवाज़ आ रही है और साबित हो चुका है कि इन्होंने चोरी की है, आप अपना वोट इनको ना दें, इनको बताएं कि आपने चोरी की है, इनको इबरतनाक सजा दें। अदालतें नहीं देती, ना दें।
जुर्म नहीं साबित होता ना हो। देखो मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं कि नवाज शरीफ को कोई इंग्लैंड से वापस लेकर आएगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं कि कोई पैसा पाकिस्तान को वापस मिलने वाला है। ना आज तक ऐसा हुआ है, ना आइंदा ऐसा होगा। लेकिन वोट देना आपकी मर्जी है, ये आपके हाथ में है। आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें, इनका बिल्कुल इनके जलसों का बाइकाट करें, इनके किसी जलसे में ना जाएं, जहां से ये गुजरे इनके पीछे चोर चोर के नारे मारें, इनको मजबूर कर दें कि घर से बाहर ना निकल सकें, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें भी चोरी करने से जो है वो तौबा करें और कानों को हाथ लगाएं और आइंदा कोई इस तरह का जुर्म ना करें। इनको समझ आ जाए कि अगर चोरी करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम ना तो हमें वोट देगी और ना ही हमें रोडों पर बाहर निकलने देगी, ताकि ये मुल्क भी तरक्की कर सके और कहीं आगे निकल सके। लेकिन जब तक आप इनकी गाड़ियों के आगे पीछे भंगड़े डालते रहेंगे, इन पे फूल फेंकते रहेंगे, मैं कसम खा के कहता हूँ निजी महफिलों में बैठकर ये मजाक उड़ाते हैं आपका। इसलिए ध्यान करें और इन लोगों से जो है वो इनको हाथ बांध कर कहें कि माफ़ करो हमको बहुत कुछ हो गया, अब हमें जीने दो। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर करप्शन आज ख़त्म हो जाए, अगले 5 साल जो है वो पूरे हो जाएं, आपको किसी दूसरे मुल्क जाकर काम काज करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ इंशाल्लाह आपके मुल्क में मौजूद है और बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन अपनी ज़िंदगी जो है आप अपने मुल्क में गुजार सकते हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है, ऐसा होगा। मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़, और मुझे उम्मीद है कि सब सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। खुदा हाफिज़।